वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अभी मैं कर रही थी पैकिंग और मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊं कितना ज़्यादा जो है सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कौन से कपड़े लेके जाएं, कौन से ना लेकर जाएं। ये डिसाइड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि कौन सी चीज़ें लेके जानी है और कौन सी नहीं। मुझे लगता है कि हम जो इतना एक्स्ट्रा सामान ख़रीद लेते हैं ना, जो शॉपिंग इतनी बिला वजह की हर वक्त करते रहते हैं, उसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर पता हो कि ये एक सूट है जो ईद पे नया पहनना है, तो इंसान वही उठा के बैग में रख लेता है कि हाँ भाई मैंने तो ईद पे यही पहनना है। लेकिन जब आपके पास 5-6 ऑप्शन हो तो आपको समझ नहीं आ रही थी, फिर आप कहते हो हाय इसमें गर्मी लगेगी, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, हाय इसमें मतलब ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको भी छोड़ देती हूँ, ये रख लेती हूँ। और मैं बस अब चकरा गई हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कौन से कपड़े रखूँ कौन से ना रखूँ, तो मुझे इतनी उलझन हो रही है ना अब कि मैं क्या करूँ। एक मैंने सोचा मैं ये रखती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, तो ईद पे एम्ब्रॉयडर्ड होने चाहिए। अच्छा, फिर मैंने एम्ब्रॉयडर्ड वाले निकाले जो इतने एम्ब्रॉयडर्ड हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा वो पहनने को। और वो पता नहीं 2-3 साल से मैं ये कपड़े जो है मेरे ऐसे ही पड़े हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं पहन जाते क्योंकि वो एम्ब्रॉयडर्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इस पे भी मैंने ऐसे किया था पहले, जो सुबह रेडी होते हुए कपड़े पहने वो थोड़ी देर ही पहने थे मैंने, 1 घंटा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैंने चेंज करके प्लेन वाले कपड़े पहन लिए थे। अब जो एम्ब्रॉयडर्ड में मेरे पास ऑप्शन है वो इतने हैवी हैं। मतलब एक ये वाला है, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, एक ये है, ये भी सुपर डुपर हैवी है। इतना हैवी है कि ये 2 सूट मेरे से उठाए नहीं जा रहे, इतनी ये एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े हैं। और एक ये है रेड जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने आज तक ये नहीं पहना। ये कम से कम 3 साल तो कम से कम हो गए इसको आए हुए, और ये सिला हुआ है, बिल्कुल रेडी पड़ा है। सिर्फ इसलिए नहीं पहना जाता कि मुझे लगता है इसमें गर्मी लगेगी, पसीना आ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। और यहाँ बेड पे ये सारे कपड़े पड़े हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। बेड पे भी आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं ये शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, और अभी मैं देखती हूँ फाइनल क्या होता है, क्योंकि ईद के भी कपड़े चाहिए। ज़ाहिर है ईद वहाँ पे होगी तो ईद के भी कपड़े रखने हैं और घर में पहनने वाले कपड़े भी रखने हैं। तो कहाँ, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। तो अभी हो गए हैं 1:30 और ये अभी सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनको भी मैंने समेटना है, और बहुत कुछ मैं समेट चुकी हूँ। और यहाँ पे हमारा जो बैग है वो भी रेडी है, और बस अब मैं जो थोड़े बहुत काम है वो कर रही हूँ। और मोबाइल में है चार्जिंग पे क्योंकि इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। तो बस सब काम समेटते हैं और देखते हैं फिर नींद आ जाती है कि नहीं, क्योंकि जब सुबह कहीं जाना होता है तो नींद तो आती भी नहीं है। मैं सुबह उठी थी 5:15 बजे, 5:15 पे एग्जैक्ट, और अभी बज रहे हैं 1:24 और अभी तक मैं जाग रही हूँ और काम शाम समेट रही हूँ। और इतना ऑयली सा हुआ ना, गंदा सा तोहफा, पता नहीं कहाँ से इतना ऑयल आता है। सो खैर नींद तो वैसे भी नहीं आनी आज, क्योंकि सुबह हमने निकलना है। तो मैंने सोचा कि अभी बैठ के जितने भी काम है वो कर लेती हूँ। हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, फिर मैं जागती रहती हूँ और काम शाम को निपटाती रहती हूँ। बहुत सारे काम जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जैसे फ्रिज के जो सारे काम शाम होते हैं, चीज़ों को समेटना, जो चीज़ जहाँ रखने वाली है वो रखनी, और इस तरह जो ख़त्म करनी है उसको ख़त्म करना, जो किसी को देना है वो देना, दिलाना, सब कुछ करके तो
वो तो सारा हो गया था। अब जो ये कपड़ों वाला काम है ना, कपड़े धोना, कपड़े समेटना, अभी भी 12 कह रही हूँ, 10 बजे भी मैंने कपड़े थोड़े से धोए हैं जो बच्चों ने पार्क से आके चेंज। और सुबह के अब बज चुके हैं 7:40 और हम कितने बजे उठे थे आज? मैं तो 5:30 पे उठी थी। मैं भी। फिर नाब में भी मैं थोड़ी देर बाद उठ गए थे और हमने सारे जो काम शाम थे वो कर लिए हैं, इवन नाश्ता भी कर लिया है, चाय अभी सबने पीनी है, मेरी चाय भी पड़ी है क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। और हम तकरीबन 8 बजे घर से निकलने वाले हैं। और ठंडी होगी चाय तो। आपने पी लिया? पी ली? अच्छा, मेरी वैसे ही पड़ी है। गर्मी इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। बस अब मैंने थोड़े से जो बर्तन हैं चाय वगैरह के जो रह गए हैं वो धोने, क्योंकि बाकी सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके हैं, हर चीज़ रेडी है। वॉशरूम धो लिया, कमरा सेट कर लिया, सब कुछ रेडी से। बच्चे कपड़े पहने हैं, मैंने चाय पीनी है और अभी हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, फिर हम 8 बजे निकलेंगे। आई एम रेडी। और फाइनली अब हम बस में बैठ गए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं आप देख सकते हैं। तो बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, कोई 5 से 6 मिनट रह गए हैं बस के चलने में और फिर हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा लाहौर के लिए। और 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम और हम लाहौर पहुंच जाएंगे। और बस बच्चों को शौक़ होता है हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। यहाँ पे भी नाम सीट बेल्ट को एक्सप्लोर कर रहा है कि सीट बेल्ट किस तरह लगानी है। और मौसम इतना अच्छा था, पूरे रास्ते कहीं पर भी धूप नहीं थी, सिर्फ मुल्तान में धूप थी। अभी हम मुल्तान में हैं, जैसे ही हमने मुल्तान क्रॉस किया था उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही कहीं पर भी धूप नज़र नहीं आई। और रास्ते में काफ़ी जगहों पे जो है बारिश भी हो रही थी। और मुल्तान में तो इतने आम के बाग थे और बिल्कुल येलो कलर के आम लगे हुए थे। और बच्चे कह रहे थे मम्मा ये कितने लकी हैं कि यहाँ पे आम ही आम हैं, और जिनके आम के बाग हैं वो कितने लकी हैं, जबकि जिनके अपने बाग होते हैं वो कहाँ मतलब इस चीज़ को इतनी अहमियत देते हैं। सो अभी हम काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं, बल्कि हम लाहौर पहुँच भी गए हैं तकरीबन। फिर रास्ते में मैंने कुछ भी शायद ब्लॉग नहीं किया। और बस अब हम लाहौर एंटर हो चुके हैं और लाहौर में वैसे ही मौसम बहुत अच्छा था। अभी भी अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और हमें लाहौर आए 1 दिन हो चुका है और यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। और बस ये रावी के अब हम ऊपर से गुज़र रहे हैं। तो बस तलहा जो है वो और पापा हमें लेने के लिए पहुँच गए होंगे। और यहाँ पर बच्चे अपने इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जल्दी से पहुँच जाएं और घर जाएं और पापा को देखें और तलहा को देखें, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं हमें लेने के लिए। और बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा सा टाइम लगे। और लाहौर में एंटर होते ही इतनी ग्रीनरी और इतना अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम।